अष्टावक्र गीता के यथा सुखानुभूति नामक प्रकरण में जीवन मुक्त होने का फल बताते हुए शिष्य कहते हैं, हे गुरुवर, आपने जिस स्थिति का उपदेश दिया मैं उस पर स्थित हूँ, साक्षी हूँ और निर्लिप्त हूँ। राजा जनक ने निश्चय कर लिया कि वे आत्मा में स्थित हो गए हैं। अब वे अपने आत्म स्थित हो जाने की अनुभूतियों का वर्णन अपने गुरु के समक्ष करते हैं। संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई, वह स्थिरता गेरुआ मात्र में आसक्ति करने से नहीं होती। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण शिष्य कहते हैं कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ। मैंने तन मन और वाणी का परित्याग कर दिया है, क्योंकि दुख कहीं भी हो सकता है। कहीं शरीर को, कहीं वाणी को और कहीं मन को दुख पीड़ित करता है। मेरे द्वारा संबंध विच्छेद कर लेने पर मैं परम पुरुषार्थ के रूप में सुख में स्थित हूँ। राजा जनक इस सत्य से अवगत होकर कहते हैं कि व्यक्ति जो भी करता है या जो भी हो जाता है, वह किसी भी प्रकार कहीं भी आत्मा से संबंधित नहीं। मैंने इस सत्य को जान लिया है और जो सुकृत है उसे करता हुआ मैं परम सुख में स्थित हूँ। राजा जनक निश्चय पूर्वक इस सत्य को जान गए हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि कृत अकृत कर्मों के विषय में चिंता करते हुए तो वे योगी भी उलझ पड़े हैं जो देह में आसक्ति रखते हैं। इनके विपरीत मैं तो मिलन और विरह दोनों भावों का परित्याग करके परम सुख में स्थित रहता हूँ। अर्थानर्थो न मे स्थितया गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मादहमासे यथा सुखम। राजा जनक जगत की इन व्यवहारिक क्रियाओं के संबंध में कहते हैं कि सभी व्यवहारिक कर्म और क्रियाएं जैसे गमन, स्थिरता, निद्रा, गति, स्वप्न, बैठना उठना आदि ना तो मेरे लिए शुभ हैं और ना अशुभ। इस सत्य को स्वीकार करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। यत्न से रहित होकर यदि मैं निद्रा मग्न हूँ, अर्थात मेरी सभी इंद्रियां सुषुप्तावस्था में हैं, तब भी मुझे कोई हानि नहीं। और यदि जागृत हैं तो भी इनके द्वारा संपादित कार्य से मेरा कोई लाभ नहीं। मैं लाभ हानि से परे होकर परम सुख में स्थित हो गया हूँ। राजा जनक अनेक जन्मों में सुखादि रूप की अनित्यता बार बार देखकर और समझकर कहते हैं कि जन्मों की बारंबारता में मैंने सुख दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं। क्षणिक सुख दुख के शुभ अशुभ का पूर्ण परित्याग करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। अतः स्पष्ट है कि ज्ञानी इनसे पार हो जाने पर सदा आनंद में स्थित हुआ सुखपूर्वक जीता है। यह अवस्था ही मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है। अब राजा जनक आत्मज्ञान के बाद की स्थिति अर्थात मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मस्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है, क्योंकि उसके चित्त में समस्त कामना, वासना एवं संस्कार जन्य तरंगें शांत हो जाने से चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं रहते। राजा जनक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चित्त शांत तो व्यक्ति प्रशांत। उनका यह भी कहना है कि जो स्वाभाविक रूप से चित्त को शून्य भाव कर लेता है और जिसमें विषयों के प्रति निवृत्ति का भाव है और विषयों के प्रति घोर आलस्य का व्यवहारी है, ऐसा व्यक्ति यदि सो भी रहा है तो उसे जागृतवत काम करने वाले व्यक्ति के समान समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सांसारी की भांति कर्म जाल के बंधन में कदाचित बनता नहीं। राजा जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु,
इन सभी भौतिक विषयों के प्रति मैं पूर्ण निष्प्रिय हो गया हूँ, क्योंकि कहाँ संपत्ति, कहाँ मित्र, कहाँ विषय वासना रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान। जब मेरी सभी इच्छाएं गलकर नष्ट हो गई हैं, तो अब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। राजा जनक कहते हैं कि स्वयं को जानने के बाद मैं मुक्ति का आकांक्षी भी नहीं रहा, क्योंकि समस्त विश्व के साक्षी के रूप में विद्यमान सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर का ज्ञान होने पर मनुष्य प्रभु चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। तब उसे किसी प्रकार के बंधन या मोक्ष की चिंता नहीं रहती। उसके लिए ईश्वर इच्छा ही केवल उसका आश्रय बन जाता है। राजा जनक अपने अंतःकरण के बारे में अष्टावक्र जी से कहते हैं कि जिनका अंतःकरण किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से शून्य हो गया हो और वे भ्रांतिहीन होकर बाहर स्वच्छंद विचरण करते हैं, उन्हें वही जान सकता है जो उनके ही जैसा है। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।